धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। भुवनेश्वरं भवनेश्वरं यजनेश्वरं पदमेश्वरं मदनेश्वरं सर्वेश्वरं कामेश्वरं वरुणेश्वरं करुणेश्वरं भागेश्वरं दक्षेश्वरं कार्येश्वरं करणेश्वरं पूर्णेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं। यक्षेश्वरं दक्षेश्वरं अमलेश्वरं कमलेश्वरं नागेश्वरं योगेश्वरं गैरेश्वरं नामेश्वरं लेखेश्वरं लक्षेश्वरं मायेश्वरं सकलेश्वरं नरमेश्वरं शिष्येश्वरं विमलेश्वरं निखिलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं। पदमेश्वरं सर्वेश्वरं देहेश्वरं देवेश्वरं ज्ञानेश्वरं तापेश्वरं कायेश्वरं वागीश्वरं मणिकेश्वरं फलदेश्वरं इच्छेश्वरं पूर्णेश्वरं मन्त्रेश्वरं तन्त्रेश्वरं यन्त्रेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं
निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं जब जब जैसी आवश्यकता वैसी उसी रूप में ईश्वर उतरता चला आया आपके बीच में। शास्त्र इसलिए हैं कि शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ करके समझना, समझते हुए जीवन पथ पर बढ़ना। शास्त्र की शिक्षा यदि आप लेते भी हैं, शास्त्र भंडारण की चीज नहीं है। दोहे याद करते हैं लोग, श्लोक याद करते हैं लोग, चौपाइयां रट लेते हैं लोग और उसमें से अच्छे अच्छे शब्द निकाल लेते हैं लोग। शास्त्र भंडारण की चीज नहीं है, इकट्ठा करने की चीज नहीं है। शास्त्र जीने की चीज है। श्लोक के माध्यम से क्या कहा गया है, किसी भी एक श्लोक को अगर उठाइए तो उसका वर्णन क्या है, उस जीवन में जाने की आवश्यकता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये किसको कह रहा है ऋषि? ईश्वर को कह रहा है। हर एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के और ऋषि तुल्य साधु संत महात्मा भी इस श्लोक को पढ़ करके आपको बता देते हैं। पढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन इसका जो अर्थ है कि त्वमेव माता, क्या आप माता में ईश्वर को देखते हो? माता पिता भाई बंधु, क्या सब में आप ईश्वर को देख पाते हो? और जो बताने वाला है क्या वो भी देख पाता है? या सुनने वाला जो है क्या इस रूप में सुन पाता है? जब बताने वाला ही इस रूप में नहीं बता पाता है तो सुनने वाला कैसे इस रूप में ग्रहण कर पाएगा? पंडित तो बहुत सारे लोग बन गए। मैंने कहा कि शब्दों को इकट्ठा करना, चौपाइयों को रट लेना और अपने मस्तिष्क में भंडारण करना। जैसे एक किसान भंडारण करता है, आप किसान होंगे तो आप जानते होंगे, घर में आप अनाज भर लेते हैं कि हम ये अनाज भरेंगे तो हम खाएंगे आराम से बैठ करके। पंडित क्या करता है? अपनी इस मस्तिष्क में रोज रट्टा मार मार के भर लेता है नाना प्रकार के शब्द। चौपाइयों को भी भरता है, श्लोक को भी भरता है, और जब कहीं बीच में बैठता है तो उसे सुनाता है, पांडित्य का प्रदर्शन करता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पांडित्य के प्रदर्शन में जीवन यदि होता तो कबीर ना कहते कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। फिर अर्थ क्या है पोथी पढ़ने का? क्यों पढ़ते हैं फिर हम पोथी? और इस सबसे दुख की बात यह है कि जो पढ़ रहा है वो भर भी रहा है तो बाहर से भर रहा है, शब्दों को भर रहा है। तो सत्य का सृजन किस लिए हुआ है ये वो जानता ही नहीं है, और वो भरे जा रहा है अपने अंदर। अब वो इतना भर गया है कि वो अपने आप को महाज्ञानी समझने लगा, भरता गया और स्वयं को ज्ञानी समझने लगा। और जब ज्ञानी समझने लगा तो ज्ञान का अहंकार तो सबसे ज्यादा है इस संसार सागर में। सिर्फ सामान्य व्यक्ति को अहंकार नहीं होता है, साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं को भी अहंकार होता है अपने ज्ञान का।
तर्क से आपको समझाना चाहते हैं, तर्क से आपको बताना चाहते हैं, और मैं देखती हूँ जितना ज्यादा वो तर्क में डूबते जाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही ज्यादा स्वयं से दूर होते हैं। एक मंदिर में बैठा हुआ पुजारी, जाके उसकी गति देखना। जो भक्त जाता है वो भगवान शिव की पूजा करके आता है, और वो जो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी होता है यहाँ जल चढ़ाता रहता है, और जिस जो जल धारा बहने के लिए उसने नाली बना रखा है उसी में वो पान थूकता रहता है। क्या होगी उसकी गति? क्या शिव देख नहीं रहे हैं? ऐसे ही आज के समय में साधु संतों की भी स्थिति हो गई है। आपको बताते हैं पर स्वयं खाली हैं, और सामान्य जन भी धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि शास्त्रों को समझिए, उसके जीवन को समझिए, मार्मिकता को समझिए, और जब तक आप नहीं समझेंगे आपका जीवन अधूरा है। ईश्वर ने आपका निर्माण किया है, आपको अन्य जीवों से अलग करके एक धारा दी है आप में चेतना की, ज्ञान की, तो उसको समझना जरूरी है, अपनी उस चेतना को जागरण देना जरूरी है। पूरा होना चाहते हो तो एक रिश्ता है गुरु और शिष्य का। आवश्यकता है कि हम हमारे जीवन में एक ऐसे गुरु की प्राप्ति करें और उससे गुरु दीक्षा धारण करें। गुरु दीक्षा आवश्यक है जीवन की पूर्णता के लिए, दीक्षा आवश्यक है जीवन की श्रेष्ठता के लिए, दीक्षा आवश्यक है जीवन की संपूर्णता के लिए। संपूर्णता क्या है? भौतिक जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा ही नहीं, यह तो प्राप्त हो ही, आध्यात्मिक जीवन में भी परिपूर्णता प्राप्त हो, देव दर्शन हो, शिव दर्शन हो, अपने आप में उस परमात्मा साक्षात उस ब्रह्म का दर्शन हो। यह मानव जीवन की उपादेयता, सिद्धि और सफलता है प्रिय। और इस महाशिवरात्रि पर या किसी भी महाशिवरात्रि पर किसी भी समय संभव हो सकता है, आवश्यकता है आपका प्राण गुरु का प्राण हो। अगर आप गुरु से जुड़ नहीं पाएंगे तो आप जीवन के किसी भी पल हारते हैं, तो आप समझ लेना हार रहे हैं। अगर पति से हार रहे हैं, पुत्र से हार रहे हैं, पुत्री से हार रहे हैं, तो बस समझ लेना कि गुरु का अभाव है, गुरु की ओर मुख नहीं है। हमारा प्राण गुरु के प्राण में नहीं है, गुरु का प्राण हमारे प्राण से एकाकार नहीं है। हमें सिर्फ विजय श्री प्राप्त करना है, और मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कभी हारना नहीं चाहता, हार जाए उसकी व्यवस्था है। और मैं कहता हूं कि अगर तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा, तो मैं तुम्हें जीवन के किसी भी क्षेत्र में हारने नहीं देना चाहता। समस्त प्रकार की पीड़ाओं से एक मुक्ति संभव कैसे है? दीक्षा के माध्यम से। दीक्षा वो नहीं जो आपके कान में किसी प्रकार का मंत्र फूंक दिया, दीक्षा वो जो गुरु अपने नेत्रों के माध्यम से अपनी प्राण शक्ति निचोड़ कर आप में शक्ति डाल दे। एक प्रक्रिया, विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से गुरु अपने शिष्य को पूर्ण करता है। और कल मैंने गणेशोपनिषद से बात कही थी कि कैसे गणपति के माध्यम से स्पर्श करना जरूरी है, कैसे गणपति के माध्यम से मैं अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता हूं। वो हमारे जीवन में जो विघ्न है उसे मैं सदा सदा के लिए समाप्त कैसे कर दूं। तो गणपति उपनिषद में है कि मंत्र सिद्ध चैतन्य प्राण प्रतिष्ठित अगर पारद गणपति हम अपने घर में स्थापित करें और गुरु द्वारा दिए मंत्र का जप उसके माध्यम से करें, जैसा वो बताए उसकी विधियों से, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश होता ही है। ध्यान रखें, रिद्धि सिद्धि सहितम महागणपतिम मां वाहमी स्थापयामि मम जीवनम हृदयम रोम प्रतिरोम शुभ लाभ प्रदाय नमो नमः। रिद्धि सिद्धि सहित आपका जीवन पूर्ण होगा और आपके जीवन में शुभ होगा, सिर्फ शुभ होगा और मंगल होगा, शुभ और लाभ प्राप्त होगा।
लाभ क्या है? धन का। लाभ क्या है? यश का। लाभ क्या है? मान का। लाभ क्या है? पद का। लाभ क्या है? प्रतिष्ठा का। लाभ क्या है? ऐश्वर्य का। लाभ क्या है? इस संसार सागर में समस्त प्रकार के पद और पदार्थों का जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। और लाभ क्या है? प्राण का। लाभ क्या है? आत्मा का। लाभ क्या है? परमात्मा का। जीवन के परम आनंद का लाभ ही लाभ है। एकमात्र गणपति आपके जीवन में अगर स्थापित हो जाए, विघ्नों का नाश, अब विघ्न रहे ही नहीं आपके जीवन में। मंत्र सिद्ध चैतन्य प्राण प्रतिष्ठित भारत गणपति का स्थापन प्रत्येक घर में हो। आवश्यकता है प्रामाणिकता के साथ उसकी मंत्र सिद्धि की और गुरु के उस संकल्प शक्ति की कि गणपति चैतन्य हो जाए, आपके घर में जाएं और अपने आप में रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ सहित स्थापित हो जाए। पहली बात। दूसरी बात कल मैंने कही थी कि आपके जीवन में लक्ष्मी आपको प्राप्त हो। लक्ष्मी धन है, लक्ष्मी यश है, लक्ष्मी मान है, लक्ष्मी पद है, लक्ष्मी प्रतिष्ठा है, लक्ष्मी ऐश्वर्य है, लक्ष्मी कीर्ति है। लक्ष्मी के समस्त रूपों में लक्ष्मी भवन है, लक्ष्मी गाड़ी है, लक्ष्मी पत्नी है, लक्ष्मी पति है, लक्ष्मी पुत्र है, लक्ष्मी पुत्री है। सहस्त्र प्रकार की लक्ष्मी का स्थापन आपके घर में हो, आपके जीवन में। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय, हे महामाये, हे महाविद्या, आप मेरे जीवन में स्थापित हो। अब देखो इतने प्राणों से पुकार होगी, अब हे लक्ष्मी मैया, हे लक्ष्मी मैया, हे लक्ष्मी मैया। बोले भिखारियों को भीख नहीं मिलती है। कितना भीख देते हो भिखारियों को? चले जाओ गंगा के तट पे, भिखारी बैठे रहते हैं, सबसे छोटा पैसा जो होता है निकाल के देते हैं और वो भी दूर से फेंक देते हैं। बहुत महान बनेंगे तो पास में जाकर डाल देंगे। अब वो मन में गाली दे रहा, साले 25 पैसा ज्यादा डाल रहा है, ये 25 पैसा चलता नहीं। अब वो चलता नहीं तो वो भिखारी को चलता है। लक्ष्मीवान बनना है, मनुष्य जीवन प्राप्त की हो, अपने जीवन के भिखारीपन से हमारे अपने जीवन की दरिद्रता हमें दूर करनी है। अरे भाई श्लोक तो पढ़ते हैं अब। दारिद्र्य दुख भय हारणी का तो दन्ना सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। ओम तुम दुर्गाए, मेरे समस्त प्रकार की दुर्गति का नाश कर, हे भगवती, हे जगदम्बा। अब श्लोक तो ऐसे पढ़े जा रहे हैं। दारिद्र्य, जो समस्त प्रकार की दरिद्रता का जो नाश कर दे, वो जगदम्बा, वो शक्ति, वो महामाया। समस्त प्रकार के भयों का जो नाश कर दे, भय हो ही नहीं जीवन में। दारिद्र्य दुख और समस्त प्रकार के दुखों का जो नाश कर दे। आपके मन में दुख हो ही ना, ठीक है, काहे के डर रहे, भय हो ही ना। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा उसका क्या संबंध है और हमारा आपका क्या संबंध है? घूमने दो उसको आप। हमारे यहां तो मनुष्य कम सुनते हैं, कुत्ते और बिल्लियां ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि वो हमें समझते हैं, हम उन्हें समझते हैं। आप भूल गए, आप विस्मृत कर गए। आपको भरोसा नहीं होगा, 2008 में जबलपुर में वहां शिविर था। मेरा जन्मदिन था 15 अगस्त, और जबलपुर बेड़ा घाट में एक शिविर था 2008 में। वहां जैसे आप लाइन में बैठे हैं, वहां प्रतिदिन एक कुत्ता भी आकर लाइन में बैठता था, और अगर मैं ओम का जप करा रहा हूं तो कुत्ता भी ओम चिल्लाता था। कुछ लोग उसको डर रहे थे, भगाने की कोशिश कर रहे थे। कुत्ते को क्यों भगाते हैं लोग? पता नहीं, काट ले तो। एक डर है मन में, जिससे डर होगा उससे बचना चाहोगे, उसको मारोगे, उसको भगाओगे, उसको हटाओगे। वस्तुतः मनुष्य को छोड़कर कोई भी प्राणी किसी का अहित नहीं करना चाहता। मनुष्य ही है जो अपने बचाव में सबका अहित करता है, केवल मनुष्य। एक शिष्य थे, वो कुत्ते को भगाने लगे और कुत्ता उनको भौंकने लगा। तो मैंने कहा भाई उसको आप बैठने दीजिए, उसको लाइन से क्यों हटा रहे हैं? अब वो ठीक बीच में जाकर लाइन में साधकों के बैठ जाता था। क्या कुत्ते जानते हैं कुछ? कुत्ते अपनी उस स्मृति में तो नहीं कि उन्होंने किस कमी के कारण ये योनि पाई है, और आप विस्मृति कर गए कि किस पुण्य के कारण, किस कर्म के कारण, किस धर्म के कारण आपने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है।
आप ये भूल गए, उन्हें ये याद है। इसलिए मनुष्य को छोड़कर कोई भी किसी भी प्राणी को देख लें जो अधो योनि में है, मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीव वो अपने आप में परमात्मा की ओर है, वो सब परमात्मा की ओर है। और मनुष्य जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, मनुष्य कौन है? मनुष्य जो परमात्मा का अनुपम कृति है, वो परमात्मा से दूर होता जा रहा है। परमात्मा की अनुपम कृति यह मनुष्य, अनुपम उपहार यह मनुष्य। ज्ञानी जन कहते हैं कि यह मनुष्य कोई और नहीं, प्रबुद्धों ने कहा, बुद्धों ने कहा, वही है। इस धरा पर मनुष्य रूप में परमात्मा ही अवतरित हुआ है। जाके मन विश्वास सदा गुरु है संग, कोटि काल झकझोर ही तव न होई चित भंग। आवश्यकता है कि आप अगर कुछ देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आप इन आंखों से हटिए, थोड़ा चर्म चक्षुओं का त्याग कीजिए। मतलब हम उस ज्ञान चक्षु में आए, गुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त कर अपने अंतर चक्षुओं को जागृत करें। कल ये बात मैंने कही थी, आज बल देके कह रहा हूं फिर, अंतर चक्षुओं को जागृत करें। और दीक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने अंतर चक्षुओं को जागृत कर सकता है। मैं आपका गुरु हूं और गुरु का कर्तव्य और दायित्व है कि वो आपको सिर्फ ज्ञान दे। मैं जब कक्षा 5 में था तो सुंदरकांड पूरा याद था, तो ऐसा मत समझे कि मुझे पाठ करने नहीं आता। मेरे गुरुजी ने कहा कथा करने देना लोगों को, अपनी चेतना, अपनी प्राणस चेतना, अपनी ज्ञानस चेतना से अपने साधकों और शिष्यों को पूर्ण करना, उनके अंतर चक्षुओं को जागृत करना, तब तुम मेरे सही मायने में शिष्य रहोगे। अपने हृदय में स्थापित करके अपने रोम प्रतिरोम में सदगुरुदेव भगवान निखिल को, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को, जो हमारे परम आराध्य है, जिनके बिना शिष्य का कोई वजूद नहीं, जिनके बिना शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं, जिनके बिना यह जगत नहीं और जिनके बिना जगदीश भी नहीं। यह अतिशयोक्ति नहीं। गुरु के बिना न यह जगत और गुरु के बिना न जगदीश। आपको भरोसा ना हो तो आप मूलभूत रूप से उपनिषदों में जाएं। उपनिषदों में ईश्वर की चर्चा ही नहीं है। उपनिषद में सिर्फ गुरु और शिष्य की चर्चा है, ईश्वर का नाम ही नहीं है। बस कुछ कहा ऐसा, दो मिले और एक हो गए। जब गुरु और शिष्य संपूर्णता से मिलकर एक हो जाते हैं, गुरु स्वयं में जागृत, अपने आप में गुरुत्व से परिपूर्ण, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर की शक्ति से संपूर्ण। और क्या गुरु कोई ब्रह्मा नहीं है, गुरु कोई विष्णु भी नहीं है, गुरु कोई शिव भी नहीं है। गुरु इन तीनों शक्तियों का पूंजीभूत स्वरूप है। गुरु के बारे में इतना अभिवादन तो आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको समझ में कब आ रहा हो तो आपको दीक्षा की बड़ी आवश्यकता है। दीक्षा के बिना समझ पैदा नहीं होती, दीक्षा के बिना ज्ञान चक्षु जागृत नहीं होते, दीक्षा के बिना अंतर चक्षु हम जागृत कर नहीं सकते, दीक्षा के बिना हम लक्ष्मीवान नहीं बन सकते। लक्ष्मीवान वह जो कमी है जो भर दे, यानी कोई कमी रहे ही नहीं। इसलिए मैंने कल कहा गणपति उपनिषद से कि अगर हमारे घर में मंत्र सिद्ध चैतन्य प्राण प्रतिष्ठित पारद गणपति का स्थापन हो और पारदेश्वरी लक्ष्मी का स्थापन हो तो हमारे जीवन की जन्म जन्म की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। आप रख तो दीजिए ले जाके, केवल रख के देखिए। हमारे गुरुदेव कहते थे, सदगुरुदेव भगवान कहते थे कि इत्र की बोतल खोल के घर में रख दीजिए तो पूरा घर सुगंध से भर जाता है। तो वैसा ही पारदेश्वरी लक्ष्मी का स्थापन है। और लक्ष्मी जो मूलभूत तथ्य, एक ऐसी शक्ति
जो हमारे हृदय पक्ष को जागृत कर देती है, जो हमारे हृदय पक्ष को लक्ष्मी जागृत कर देती है। और वह हृदय पक्ष जब उस शक्ति के माध्यम से हम भक्ति करते हैं तो ब्रह्म का अवतरण हमारे हृदय में होता है। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, ट्विटर twitter.com/kamleshwaranand, इंस्टाग्राम instagram.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी, यूट्यूब www.youtube.com/स्वामी कमलेश्वरानंद जी। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है
8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।